नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप भगवान श्री खाटू श्याम, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, और भगवान श्री खाटू श्याम की एक भजन संध्या का कार्यक्रम करनाल और त्रावड़ी के मध्य स्थित अमनी पैलेस में किया गया था। बीती रात को हुए इस धार्मिक आयोजन में भगवान श्री खाटू श्याम के भजनों को खूब गाया गया और वहाँ मौजूद हर आदमी ने भगवान श्री खाटू श्याम के आगे नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद भी मांगा। मानव सेवा दल के संस्थापक स्वर्गीय सतपाल गोयल द्वारा स्थापित की गई 521 चावल मिल, यानी कि आप सब जानते हैं कि चावलों में एक ब्रांड बड़ा मशहूर है और उसका नाम है 521, यानी कि 521 चावल के निर्माता और स्वर्गीय सतपाल गोयल के सपुत्र पंकज गोयल ने बीती शाम अपना जन्मदिवस भगवान खाटू श्याम को अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जन्मदिन के सुअवसर पर भगवान खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया। इस भजन संध्या में विशेष तौर पर सहारनपुर से आई संत देवी सुदीक्षा जी, पंकज गोयल और उनके पारिवारिक सदस्यों को विशेष तौर पर आशीर्वाद देने पहुंची। दिल्ली से आई साज मल्होत्रा और उनके पति डॉक्टर प्राकर ने अपने भजनों के माध्यम से माहौल को पूरी तरह से धर्ममय बना दिया। सभी मेहमानों ने पंकज गोयल को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना भी की। अमनी पैलेस में इस भजन संध्या का भव्य और शानदार आयोजन किया गया था। हारे का सहारा भगवान श्री खाटू श्याम पर लगातार गुलाब के पुष्पों की वर्षा की गई। भजनों की थाप पर पंकज गोयल का पूरा परिवार और वहां विशेष तौर पर पहुंची मेयर रेणुबाला गुप्ता भी खूब थिरक कर नाची। दरअसल पंकज गोयल का पूरा परिवार शुरू से ही धार्मिक और सामाजिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इनके पिता सतपाल गोयल के सामने एक हृदय विदारक घटना घटित हो गई थी और उस घटना ने उन्हें इतना भाव विभोर कर दिया था कि उन्होंने उस समय कई साल पहले लोगों की सेवा करने का प्रण उठा लिया और उन्होंने अपने रहते रहते त्रावड़ी में आँखों का एक अस्पताल बनवाया, क्योंकि आँखों की बीमारियों को लेकर जब लोग सतपाल गोयल के पास मदद मांगने के लिए आते थे तो उनकी हमेशा आंखें नम हो जाती थी। लेकिन उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना उनके सामने घटित हो गई तो उन्होंने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि अब वह त्रावड़ी के लोगों की सेवा के लिए तथा जो लोग आँखों की बीमारियों से पीड़ित हैं उनकी सेवा करने के लिए एक अस्पताल बनवाएंगे। तो नगर के लोगों के सहयोग के चलते उन्होंने आँखों का अस्पताल खड़ा कर दिया, जिसे आज मानव सेवा दल का नाम दिया गया और मानव सेवा दल अस्पताल कहा जाता है। सतपाल गोयल के स्वर्गवास हो जाने पर इस अस्पताल की देखरेख का जिम्मा स्वयं पंकज गोयल ने संभाल लिया। आज मानव सेवा दल विभिन्न मेडिकल कैंप लगाकर हजारों लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। पंकज गोयल और उनके पारिवारिक सदस्य कभी भी सतपाल गोयल को नहीं भूलते। आपको पता ही है, बता दें कि जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं भूलते, चाहे उनके माँ बाप कहीं भी हों, वो एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में उन्हें अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं। अपने पिता की पुण्य तिथि को यादगार बनाने के लिए पंकज गोयल हर वर्ष कोई न कोई बड़ा सामाजिक कार्यक्रम भी करते हैं और उन्हें यादगार बना देते हैं। अभी पिछली एक पुण्यतिथि के दौरान पंकज गोयल ने गांव तखाना के एक सरकारी स्कूल में, जो लड़कियों का स्कूल है, बच्चों के पास पीने का स्वच्छ पानी नहीं था तो उन्हें एक वाटर कूलर भेंट किया था। मुझे भी जाने का वहाँ सौभाग्य मिला। और इस तरह के कार्यक्रम जो है पंकज गोयल हमेशा करते रहते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी वह हर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में
उनकी एक बड़ी भागीदारी देखने को मिलती है। तो जन्मदिन तो हम सब अपने घरों में मनाते हैं, केक काट कर, चाहे जैसे भी मर्जी, पार्टी देकर, दोस्तों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर। लेकिन भगवान के नाम पर अपना जन्मदिन जो लोग उन्हें अर्पण करते हैं, उन पर भगवान की हमेशा विशेष कृपा भी रहती है। ये भी आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इस धार्मिक आयोजन में जो लोग पंकज गोयल को शुभकामनाएं देने पहुंचे थे, उनमें नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, लिबर्टी के निदेशक शम्मी बंसल, मेयर रेणुबाला गुप्ता, भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिज गुप्ता विशेष तौर पर पंकज गोयल को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। इसके अलावा उनके बड़े भाई ब्रिजभूषण गोयल उर्फ बॉबी, उनके छोटे भाई आशु गोयल, उनके सुपुत्र हर्ष गोयल, पंकज गोयल की माताजी श्रीमती उषा गोयल, पंकज गोयल की धर्मपत्नी श्रीमती ममता गोयल, उनकी बहन नीरू गोयल, शैली गोयल, उनके जीजाजी प्रदीप गर्ग, नीरज गुप्ता, इसके अलावा उनके अन्य रिश्तेदार अनिरुद्ध बंसल, हासिल गर्ग के अलावा उनके कई पारिवारिक सदस्य मौजूद थे। इस अवसर पर लाला साधुराम जी सिंगला, रविंद्र सिंगला, प्रमोद सिंगला, विजय सिंगला, संजय सिंगला के साथ साथ ईश्वर गोयल, प्रमोद गोयल, प्रवीण गोयल, सुभाष गोयल, विनोद गोयल, नरेश गर्ग, प्रवीण गर्ग, राकेश गर्ग, नरेश बंसल, चुनित बंसल, प्रवेश गोयल, विनय गोयल, शोकी गोयल, राजेश गर्ग के अलावा नप्पा चेयरमैन वीरेंद्र बंसल, नई अनाज मंडी त्रावड़ी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, श्रीहंस राइस मिल के मालिक प्रदीप गुप्ता, इनके साथ साथ जानकी दास सिंगला, राजेश सिंगला, देवेंद्र सिंगला, राजीव सिंगला तथा रविंदर कालू सिंगला भी उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। मुकेश गोयल, अशोक गोयल, सुनील गुप्ता, बंटी गुप्ता, कांग्रेस नेता ललित बुटाणा, आशित गुप्ता, संजय गुप्ता, रामनिवास बंसल, न्यू कैंप से राजकुमार तायल, यश सलूजा, मनोज गुप्ता, मनोज गर्ग, तरुण बंसल, अमित जैन और अनिल गर्ग के साथ साथ कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं मौजूद थी। अब आपको ले चलते हैं अमनी पैलेस के अंदर, जहां भगवान श्री खाटू श्याम की खूबसूरत और यादगार एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। हालांकि यह जन्म दिवस का अवसर था, लेकिन इस जन्म दिवस के अवसर को एक धार्मिक अवसर बनाया गया और लोग जो है, जिन्हें हारे का सहारा श्री श्याम, खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, उनके भजनों पर ऐसे खूब थिरके कि जन्म दिवस की जो शाम थी वो एक धार्मिक शाम बन गई। आप भी देखिए ये पूरी खबर। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय हमारी जरूर दीजिए और इस खबर को अगर आप अच्छा समझे तो लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर जो अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला अपनी पैलेस प्रधान। आज जोत जगी मेरे बाबा की, जोत जगी मेरे बाबा की, जोत जगी मेरे बाबा की, जोत जगी मेरे खाटू की। आज नहीं नाचोगे तो नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो नाचोगे, आज नहीं नाचोगे तो
एक